हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जॉनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर न्यू थॉट कोचिंग पर। हम पढ़ रहे थे मैथ यूपी बोर्ड 10th क्लास में। चैप्टर चल रहा है आपका थर्ड और हमने अब तक सीख ली है हमने अब तक प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीख ली है। दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना, दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आज हम सीखेंगे दो समीकरणों को वर्ज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। आज का आपका टॉपिक है वर्ज गुणन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल करना। ये आपका प्रश्नावली चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नावली 3.5 में देखने को मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का हम देखने वाले हैं आज 4th पार्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपको ये दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आपको ये दे रखी है और किस विधि के द्वारा करना है, वर्ज गुणन विधि के द्वारा इनका सॉल्यूशन देना है। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन दे रखी है x - 3y - 7 बराबर 0, सारे के सारे पोर्शन लेफ्ट साइड में आने हैं। देखो यहाँ पे बराबर में 15 है तो ये इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, 3x - 3y और माइनस का कितना हो जाएगा भाई 15 बराबर कितना 0। इसे आप समीकरण फर्स्ट बोल लोगे और इसे आप समीकरण सेकंड बोल लोगे, ठीक है। इसके बाद हमने वे सीखी थी दो समीकरण समांतर कब होती है, दो समीकरण संपाती कब होती है, दो समीकरण संगत और असंगत कब होती है। उसमें हमने तुलना की थी ax + by + c बराबर 0 से तुलना। ऐसे ही हमने इसमें की थी ax + by + c बराबर 0 से तुलना। लेकिन हमने ये भी जाना था जब दो समीकरण हैं तो पहले में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 और c2 लगा लेते हैं। ऐसे किया था ना। फिर इसके बाद सेम पोर्शन में हमने क्या किया था, a1 का मान निकाला था, b1 का और c1 का मान निकाला था। ऐसे ही इधर से a2 b2 और c2 का मान निकाला था। a1 का मान जो x के पास में होगा वो a1 का मान होगा। a1 का मान कितना है भाई 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। b1 का मान कितना है 3, चिन्ह के साथ में माइनस का 3। c1 का मान कितना है माइनस के 7। a2 का मान कितना है और b2 का मान c2 का मान माइनस के 15। क्लियर। इसके बाद हमें लगानी है वर्ज गुणन विधि और वर्ज गुणन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है। वर्ज गुणन विधि तो लिखेंगे वर्ज गुणन विधि का सूत्र। वर्ज गुणन विधि का सूत्र क्या होता है आपको ये देखना है। वर्ज गुणन विधि का सूत्र होता है x बराबर y बराबर 1 ये सूत्र का हम स्थापन कर रहे हैं। इस सूत्र को कैसे आसानी से आप याद करोगे। ये होता है यहाँ पे क्या BC माइनस BC होता है, यहाँ होता है CA माइनस CA होता है, यहाँ पे AB माइनस AB होता है। लेकिन यहाँ पे लगेगा 12, यहाँ पे 21 यहाँ पे 12 और 21। क्लियर। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है, लेकिन कैसे याद करोगे वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, किस तरीके से आप इस फॉर्मूले को आसानी से लर्न कर लोगे। क्लियर। आगे आपको इसमें चाहिए b1 c2 b2 c1 c2 b1 b2, मतलब इनकी वैल्यू चाहिए। यही वैल्यू हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाल ली है, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। ये मान ध्यान दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। बच्चा हमेशा यहाँ पे गलती करता है। आपको ये मान पूरे ध्यान के साथ में इसमें रख देने हैं और बस यही आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सोल्यूशन देना है, फिर आगे आपका आंसर ही होगा। क्या है x पहले किसकी वैल्यू मांग रहा है b1 का मान कितना है भाई माइनस का 3, माइनस है तो कोष्ट लगा के लिखोगे माइनस का 3 गुना क्या एक ही वैल्यू रखनी है C2 का मान कितना है माइनस के 15 ही लिखोगे। यहाँ पे चिन्ह क्या का है माइनस का, तो माइनस के की वैल्यू रखनी है B2 की वैल्यू कितनी है
अब गलत हो गया, देखो आपसे पूछा गया, सॉरी हाँ ठीक है, b1 का भी मान -3 है और b2 का मान भी -3 है, तो b2 का मान कितना है -3 क्रॉस c1 का मान कितना है -7 रखोगे और बराबर y अपॉन c1 का मान कितना है -7, क्यों नहीं बोलते भाई, a2 का मान कितना है 3 माइनस c2 का मान कितना है -15 और a1 का मान कितना है 1 बराबर 1 अपॉन a1 का मान कितना है 1 क्रॉस किसकी वैल्यू रखनी, b2 का मान कितना है -3 और a2 का मान 3 और b1 का मान -3, ठीक है। इन्हें सोल्व करेंगे बस, x अपॉन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 तिया 45 माइनस 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 प्लस 7 तिया 21, तो यहाँ पे होगा 21, ये रहा बराबर y अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे 7 तिया 21 हो जाएगा, लेकिन कहेगा माइनस का, और यहाँ पे होगा 15 एकम 15, लेकिन कहेगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे होगा प्लस के 15 बराबर 1 अपॉन 3 एकम माइनस के 3, 3 तिया 9, माइनस के 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। आगे इसको सोल्व करना है, बस यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन 45 में से 21 गया, कितना बचेगा 24, यहाँ पे 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा -6 बचेगा, 21 माइनस का है, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है, पहले वाले पोर्शन को जो तीसरा वाला फंक्शन है उसके बराबर रखना है, और ऐसे ही अगले उस स्टेप में दूसरे वाले पोर्शन को तीसरे वाले के बराबर धरना है, ठीक है, और x के y के मान निकाल लेने हैं। करेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका x अपॉन 24 किसके बराबर आ जाएगा 1/6 के, ऐसे ही y अपॉन -6 किसके बराबर हो जाएगा 1/6 के। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये भाग में एक में जाएगा, गुना में x बराबर आ जाएगा 24/6, 6 चौक 24, x का मान कितना मिला 4। ऐसे ही यहाँ पे ये भाग में फिर गुना में जाएगा, y बराबर हो जाएगा -6 अपॉन 6, 6 ही कम, y बराबर क्या आएगा -1, ठीक है। तो जो आपके आंसर आए वर्ज गुणन विधि के द्वारा, किसके द्वारा, वर्ज गुणन विधि से x बराबर कितना 4 एंड y बराबर कितना -1, ये ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्लियर है। तो एक बार रिकॉल करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। आपको वर्ज गुणन विधि के द्वारा दो समीकरणों को हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं, फाइन करनी है। आपको समीकरण फर्स्ट ये दे रखी थी, समीकरण सेकंड ये दे रखी। सबसे पहला आपका काम होगा कि सारे पोर्शन को एक तरफ लेके आओगे लेफ्ट में। आपने सारे पोर्शन को लेफ्ट में लिया ये, और ये वाला पोर्शन माइनस का, सॉरी प्लस का इधर जाके होगा माइनस का, पहले तीनों मान एक तरफ लेके आनी। आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर किसकी वैल्यू प्राप्त होती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। वर्ज गुणन विधि का सूत्र ये होता है, कैसे किया मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पे बड़े ध्यानपूर्वक इन सब की वैल्यू रख देना, रख देने के बाद सॉल्यूशन करना, जोड़ घटा करने के बाद में जो पोर्शन आएगा यहाँ पे, पहले को तीसरे के बराबर दूसरे को भी तीसरे के बराबर धरोगे, यहाँ से x का मान निकलेगा और यहाँ से y का मान मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप वर्ज गुणन विधि के सभी क्वेश्चनों को कर लोगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउट में है तो मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।